मैं ये अधिकारियों के पास आ रही हूँ, सब कर रही हूँ, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मैं चाहती हूँ कि मेरी सुनवाई हो, मेरे साथ इंसाफ हो जाए, बस मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। मेरा एक बेटा है 7 साल का, ना वो उसे पूछते ना वो मुझे पूछते। आते हैं यहाँ से, मुझे 7 साल हो गए हैं यहाँ पर अपने मायके में। मेरे पति कहते हैं कि मैं अभी आ जाऊँगा, तब आ जाऊँगा, तब आ जाऊँगा, और मुझे लेकर ही नहीं जाते। उससे जो हो सके वो कर लेना, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला को उसके पति ने बीच सड़क पर 3 तलाक दे डाला। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थनी महिला की शादी मोहम्मद आदिल से हुई थी, जो कि नैनीताल का निवासी है। इसका हल्द्वानी में एसईओ का शोरूम भी है। बता दें कि प्रार्थनी की अपने पति से कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसमें मुकदमा भी पंजीकृत है। प्रार्थनी महिला का आरोप है कि वे अपनी बहन और अपनी सहेली के साथ कांट रोड पर पीएससी की ओर जा रही थी। तभी एलआईयू कार्यालय के बाहर सड़क पर प्रार्थनी के पति मिल गया, जो प्रार्थनी को देखते ही आग बबूला हो गया और जो मुकदमा पंजीकृत है उसे वापस लेने की धमकी देने लगा। प्रार्थनी ने मुकदमा वापस लेने से इनकार किया तो आरोपी पति ने प्रार्थनी की बहन और सहेली के सामने ही एक सांस में 3 तलाक दे दिया, जिसे प्रार्थनी की बहन और प्रार्थनी की सहेली ने अपने कानों से सुना। इस घटना से प्रार्थनी सन्न रह गई। बता दें कि इस घटना की शिकायत प्रार्थनी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की थी, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और प्रार्थनी ने इसमें थाना सिविल लाइन पर भी एक प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थनी ने न्याय के लिए गुहार लगा रही है और बहुत परेशान हो रही है। प्रार्थनी ने रो कर अपनी आपबीती बताई और वे न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। प्रार्थनी का कहना है कि उसका पति उसे पहले से ही दूसरी शादी करने की धमकी देता आ रहा है और उसका एक 7 साल का बेटा भी है, लेकिन फिर भी उसका पति अब दूसरी शादी करना चाहता है। अब देखना होगा कि क्या प्रार्थनी को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरे पति का शोरूम है एसी का। कहाँ पे है? हल्द्वानी में है। कभी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। मैं कई अधिकारियों के पास भी जा चुकी हूँ, अभी भी चौकी में आई हूँ और मेरी तो सुनवाई नहीं कर रही। थाने पाई हैं? मुझे तो 10 साल हो गए हैं। बच्चे वगैरह हैं? जी, मेरा एक बेटा है। कितना साल का? 7 साल का बेटा है मेरा। तो एफआईआर के पास गई हूँ, मगर मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज किसके पास गई थी आप? अभी तो मैं बस यहीं आई हूँ सिविल लाइन्स थाने पर, उन्होंने मुझे बुलाया था। बैठा हुआ होगा आपको? जी, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा एक बेटा है 7 साल का, वो भी पूछता है पापा कहाँ है पापा। जाए मेरे बच्चे का मुझे अब मिल जाए, बस ये चाह रही हूँ। क्यों तलाक दी? हाँ, वो इसी चक्कर में कि मुझे अच्छा वो मिल जाएगी, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। और उनकी मम्मी वगैरह ये सब यही कहती है कि अच्छी मिल जाएगी तो हम उसकी दूसरी शादी। और क्या कहते हैं, मेरे पति आए, मुझे 3 तलाक दे कर गए और मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं अधिकारियों के पास भी जा रही हूँ और अभी भी मैं यहाँ पर आई हुई हूँ सिविल लाइन। तलाक की क्या वजह थी? तलाक की ये वजह है कि वो मुझे रखना नहीं चाहते, मेरे बेटे को भी नहीं रखना चाहते। सर, मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड और अपनी बहन के साथ सिविल लाइन्स वहाँ पे, तो मेरे हस्बैंड आए और मुझसे बोलने लगे तू ले रही है नहीं ले रही है ये केस वापस। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूँगी केस वापस। तो मुझसे बोले कि अब मैं तुझसे लास्ट बार कह रहा हूँ कि तू ले रही है नहीं ले रही है, वरना तू ले रहती है ना अपने जीवन में अकेली। और मुझे वो 3 तलाक कहकर चले गए और उसके बाद वो एकदम चले गए और मैं रोने लगी। फिर उसके बाद से मैं ये अधिकारियों के पास आ रही हूँ, सब कर रही हूँ, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मैं चाहती हूँ कि मेरी सुनवाई हो, मेरे साथ इंसाफ हो जाए, बस मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। मेरा एक बेटा है 7 साल का, ना वो उसे पूछते ना वो मुझे पूछते। क्या वजह थी? सर, वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। जी जी जी, अभी मुझे पता नहीं है, मगर ये सुनने में आ रही है कि उनमें दूसरी है उनकी कोई करना चाह रहे हैं, ये दूसरी है। मुझे अभी सुनने में आया है, ये नहीं पता कि उन्होंने कर लिए है नहीं है। जी,
मेरे पति का शोरूम है एसी वगैरह का, हल्द्वानी में। हाँ, मैंने बहुत बार बात करनी चाहिए। मैंने ये भी कहा कि मुझे ले जाओ, मुझे ले ही नहीं जाते हैं यहाँ से। मुझे 7 साल हो गए हैं यहाँ पर अपने मायके में। मेरे पति कहते हैं कि मैं अभी आ जाऊँगा, तब आ जाऊँगा, और मुझे लेकर ही नहीं जाते। जी, वो पूछता है कि मेरे पापा कहाँ हैं। पापा तो आते ही नहीं, मैं उसको क्या जवाब दूँ। बस मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और मैं सब जगह जा रही हूँ। SSP सर के पास भी गई, मैं DIG सर के पास भी गई, और अभी भी मैं सिविल लाइन्स थाने में आई हुई हूँ, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे बहुत टाइम हो गया, 3 महीने हो गए हैं सर मुझे। जी, मैं चाहती हूँ कि बस मुझे इंसाफ मिल जाए। जी सर, मुझे इसलिए सर वो मुझे धमकियाँ भी देते थे, और मुझे मतलब सुनने में भी आया है कि वो दूसरी शादी करने वाले हैं। ऐसे वो यही कहते थे, उनके घर में भी यही कहते थे, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तुझे छोड़ के दूसरी शादी कर लूँगा, बस ये बोलते थे मुझसे। और अभी सुनने में भी आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, और मैं मतलब बस इंसाफ चाहती हूँ और कुछ